अभी सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आप सबके लिए फिर से एक जीके का ट्रिक लेकर आए हैं। उस ट्रिक के द्वारा आप भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के जितने भी बंदरगाह हैं उसे आसानी से याद रख पाएंगे। और इस ट्रिक को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 बार पढ़ने की ज़रूरत है और आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। और इस ट्रिक के साथ साथ हम जितने भी बंदरगाह हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे, वो किस लिए प्रसिद्ध है और बहुत कुछ। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और जो पास में बेल है उस पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप देख पाओगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक बटन जरूर प्रेस करें, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो हमारा ट्रिक है वो पहले देखेंगे, उसके बाद उससे जुड़ी कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला हम देखेंगे वो देखेंगे पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं और उन्हें याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक हमें पढ़नी है, कौन सी ट्रिक हमें जाननी है, ठीक है। तो आइए उस ट्रिक को हम देखते हैं। जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक है ए विशाखा तू चेन्नई जा पारा और हल्दी को ला, ठीक है। ए विशाखा तू चेन्नई जा पारा और हल्दी को ला। और इसमें एक चीज आप याद रखना कि जो इसमें ब्लैक लेटर से जो लिखे हैं, ब्लैक ए हो गया और ए जो है, ठीक है, इसमें सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं है, बस सेंटेंस को अच्छा दिखने के लिए इसको यूज किया गया है, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं उनके मीनिंग्स हैं और सारे जो हैं वो बंदरगाह के नाम है, ठीक है। तो आइए पहले हम ए से देखते हैं। ए से हमारा हो जाएगा एनोर बंदरगाह और फिर आता है विशाखा, विशाखा से हो जाएगा विशाखापट्टनम और उसके बाद आता है तू से हो जाएगा तूतीकोरिन और फिर चेन्नई से हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद आता है पारा से हो जाएगा पाराद्वीप और उसके बाद आता है हल्दी से हो जाएगा हल्दिया और जो को है इससे हो जाएगा हमारा कोलकाता, ठीक है। तो यही पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, एनोर, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, चेन्नई, पाराद्वीप, हल्दिया और कोलकाता, ठीक है। और हमारा जो ट्रिक है वो है ए विशाखा तू चेन्नई जा पारा और हल्दी को ला, ठीक है। और आइए हम पश्चिम तट के बंदरगाह को याद रखने के लिए ट्रिक देखते हैं, कौन सा ट्रिक है और उसे हम किस तरह से याद रखेंगे। तो आइए, जो हमारा ट्रिक है वो है कान्हा मामा मंगल को मुंबई थे, ठीक है। तो इसमें जो ब्लैक लेटर से है इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस सेंटेंस को अच्छा दिखने के लिए इसका यूज किया गया है और बाकी जो है वो सारे बंदरगाह के नाम है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। जो हमारा ट्रिक है फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कान्हा मामा मंगल को मुंबई थे, ठीक है। तो कान्हा का जो का है इससे हमारा हो जाएगा कांडला बंदरगाह और नहा है इससे हमारा हो जाएगा नोहा सोआ, ठीक है। उसके बाद मामा से हो जाएगा मारमा गोवा और आता है मंगल से हो जाएगा मंगलोर और जो को है इससे हो जाएगा कोचीन और मुंबई है इससे हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, ठीक है। तो जो पश्चिमी तट के बंदरगाह है वो है कांडला, नहावा सोआ, मारमा गोवा, मैंगलोर, कोचीन और मुंबई, ठीक है। और जो ट्रिक है वो है कान्हा मामा मंगल को मुंबई थे, ठीक है। अब आइए सारे बंदरगाह के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम जानते हैं जो कि हमें जानना चाहिए। पहले आता है मुंबई बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह जो है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जो मुंबई बंदरगाह है इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है, ठीक है। इस बंदरगाह की जो क्षमता है लगभग 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, जो मैक्सिमम बिजनेस होता है वो इसी बंदरगाह से होता है।
पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह भारत का 20% व्यापार यहीं से होता है। ठीक है, जो भारत का व्यापार है वो 20% यहीं से होता है, इसी बंदरगाह से होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नहावा सेवा बंदरगाह जो है उसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, और यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है, और इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। और नहावा सेवा जो बंदरगाह है देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है, और शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु तो यह बंदरगाह प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है हमारा कांडला बंदरगाह। यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन जिसे केमिकल कहते हैं, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योग का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया है। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। और इसके बाद आता है मार्मागोआ बंदरगाह। यह गोवा राज्य के अरब सागर के तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ये नेचुरल पोर्ट है। उसके बाद आता है हमारा न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है वो कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध तट पर स्थित है, और इस बंदरगाह के जो कद्रमुख की खान से निकला लौह अयस्क जो होता है उसका निर्यात किया जाता है। उसके बाद आता है कोची बंदरगाह, जिसे कोचीन भी हम बोलते हैं। यह केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोची बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया है। जो कोचीन बंदरगाह है इसको भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी कहा जाता है। यह चाय, कॉफी व मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है कोलकाता बंदरगाह। यह पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, आर्टिफिशियल बंदरगाह यह है। यह पूर्वी तट पर सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। उसके बाद आता है हल्दिया बंदरगाह, अभी हमने पढ़ा। कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है। उसके बाद आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ठीक है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह ही है। यह जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। यहाँ जो है जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत भी किया जाता है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह बंदरगाह जो है कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद आता है हमारा चेन्नई बंदरगाह। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और एनोर बंदरगाहों को चेन्नई बंदरगाह का दबाव करने के लिए विकसित किया गया है। चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए एनोर बंदरगाह का वहां विकसित किया गया। उसके बाद आता है पारादीप बंदरगाह। यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कोलकाता तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक और इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तुतीकोरिन बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्राइट, तंबाकू, चावल आदि निर्यात किया जाता है एवं मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का आयात होता है।
और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक के तौर पे ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक बटन दबाएं, और अगर आपको मेरी चैनल्स अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्रिप्शन चार्ज कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है।